बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल पूछा जाता था कि गुस्ल करते वक़्त अगर कोई बंदा ज़ेर नाफ़ या ज़ेर बगल बाल काटे, ठीक है? गुस्ल कर रहा था, इसी दौरान उसने कहा कि मैं अपने ज़ेर नाफ़ या ज़ेर बगल बाल काटता हूँ, और ज़ेर नाफ़ और ज़ेर बगल बाल काटते वक़्त इंसान का ब्लेड लग जाता है, या फिर कोई ऐसा मामला होता है कि खून निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो उस सूरत के अंदर गुस्ल को जारी रखा जाए या गुस्ल शुरू से करना पड़ेगा? इसी तरह आप लगा लें कि गुस्ल करते वक़्त नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, या फिर मुँह से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिस्म के किसी हिस्से से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो इस सूरत के अंदर जब इंसान गुस्ल कर रहा है और खून आ रहा है, चाहे वो ब्लेड लगने से हो, किसी भी सूरत में हो, तो गुस्ल दोबारा से किया जाएगा या फिर वही गुस्ल जारी रखा जाए? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि इसी मसले को तफ़सील के साथ आपके सामने बयान करूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। देखिए, अगर खून निकल आया है जिस्म के किसी हिस्से से, जैसे ज़ेर-ए-नॉफ़ बाल काटते वक़्त, तो थोड़ा-सा सब्र करें, खून को निकलने दें। यानी कि खून निकल जाएगा तो फिर गुस्ल शुरू करें। यानी कि खून निकलते-निकलते भी गुस्ल किया जा सकता है। खून निकलने से गुस्ल पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि खून निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है, ये बात ज़हन में रखें। अगर खून निकल रहा था, गुस्ल गुस्ल कर रहे थे, ब्लेड लग गई, या फिर कोई और नाक से जिस्म के किसी हिस्से से खून निकल आया है, तो उससे आपके गुस्ल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप खून निकलते-निकलते गुस्ल को जारी भी रख सकते हैं और रोक भी सकते हैं, लेकिन बेहतर है रुक जाए, खून निकल आए। लेकिन अगर किसी का खून निकल आया, गुस्ल कर लिया था, खून निकल आया है, या गुस्ल के दौरान खून निकल आया है, लेकिन गुस्ल मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक किया है उसने, तो अब क्योंकि जब इंसान गुस्ल कर लेता है, गुस्ल के बाद उसको वज़ू की हाजत नहीं रहती है, तो जैसे गुस्ल किया तो वज़ू उसका अदा हो जाता है। तब अब इस सूरत के अंदर क्योंकि उसका खून निकला है, खून निकलने से गुस्ल तो फ़र्ज़ नहीं होता, लेकिन इससे वज़ू टूट जाता है। अब ये शख्स जब नमाज़ पढ़ेगा, तो इसके लिए वज़ू करेगा। अगर ये शख्स कुरान पाक की तिलावत करेगा, तो इसके लिए वज़ू करेगा। यानी कोई भी ऐसा काम जो वज़ू के बगैर नहीं हो सकता, तो गुस्ल करने के बाद अगर खून निकल आया दरमियान में या बाद में, तो उस सूरत के अंदर वो जो बंदा जो-सा है वो अपना वो प्रॉपर गुस्ल कर सॉरी वज़ू कर फिर अदा करेगा। वरना इंसान गुस्ल करता है तो सुन्नत के मुताबिक, तो उसके लिए उसको वज़ू की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बगैर, क्योंकि गुस्ल के अंदर ही वज़ू हो जाता है, पाकी हो जाती है, उसी के अंदर वो नमाज़ अदा कर सकता है। तो ये था आज का अहम मसला, जो बहुत सारी ख़वातीन या मर्द हज़रात को ये मसला दरपेश होता है कि गुस्ल करते वक़्त कतरा जो है ना वो खून निकल आया है, ब्लेड लग गई है, सौ मसले मसाइल होते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि